लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सपा के साथ कांग्रेस को गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार के नाम पर अभी भी संशय बना हुआ है। यहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मैदान में आएंगे या कोई नया नाम सामने होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय हो चुके हैं और अब बस संसदीय बोर्ड की बैठक में घोषणा होना बाकी है। आइए सर आपको बताते हैं कि पार्टी ने कौन कौन से वो 9 नाम हैं या वो कौन सी 9 सीटें हैं जिन पर कि उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय कर लिए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हो रहा है कि कांग्रेस ने गठबंधन घोषित होने से पहले 30 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार की थी, लेकिन गठबंधन में उसे 17 सीटें मिली। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने वाराणसी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को फिर से उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। वहीं पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 के चुनाव में उन्हें 14.44% वोट मिले थे। सहारनपुर में 2019 के चुनाव में इमरान मसूद तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार कांग्रेस फिर उन्हें उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को उतारने की तैयारी है। वहीं बसपा से वो निष्कासित किए जा चुके हैं और सीतापुर में बीजेपी इस्तीफा देकर वाया सपा कांग्रेस में आए पूर्व विधायक राकेश राठौर को उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस इन तीनों सीटों को खुद के लिए मुफीद मान रही है। बाराबंकी से तनुज पुनिया, झांसी के पूर्व सांसद प्रदीप जैन, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी तरह कानपुर नगर से आलोक मिश्रा, अजय कपूर, विकास अवस्थी और करिश्मा के नाम पर विचार चल रहा है। मथुरा से पूर्व एमएलसी प्रदीप माथुर और पंडित राजकुमार रावत, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और अजय लल्लू पर लगातार चर्चा हो रही है। बांसगांव से कमल किशोर अथवा अनु प्रसाद को मौका मिल सकता है। बुलंदशहर में बंशी सिंह या फिर किसी और के नाम पर विचार हो रहा है। प्रयागराज सीट पर पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव के नाम पर विचार चल रहा है। हालांकि अभी उम्मीदवारों के संबंध में कोई औपचारिक घोषणा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी अविनाश कुमार पांडे के मुताबिक गठबंधन में मिली 17 सीटों के उम्मीदवारों के नाम संसदीय बोर्ड में रखे जाएंगे, वहीं से इनके नाम की घोषणा होगी। कांग्रेस सूत्र ये कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगी। इन सीटों के लिए कोई नाम शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर अपने स्तर पर कवायद करीब करीब कर ली है, लेकिन टिकट पर अंतिम फैसला कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा, जिसके बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के जो नाम का ऐलान है वो औपचारिक तौर पर करेगी, आधिकारिक तौर पर करेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान अभी होना बाकी है। अब देखना यह है कि यूपी कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए इन नामों में से कौन कौन टिकट पाने में सफल होता है। आपको बता दें कि सपा ने कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया सहित 17 सीटें दी हैं। लखनऊ में बुधवार को सपा और कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीटों पर समझौते का ऐलान किया। कांग्रेस की ओर से प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे। सपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में समझौते का ऐलान हुआ। सपा और कांग्रेस के बीच पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हो रहा था। ऐसे में दोनों की साख दांव पर है। फिलहाल कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं। रायबरेली कांग्रेस के पास है। पिछले चुनाव में अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। इसी तरह सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा और सीतापुर जैसी जगहों पर तीसरे स्थान पर पार्टी थी। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। तब यह गठबंधन करिश्मा नहीं कर पाया था। विधानसभा चुनाव के गठबंधन में कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी। वहीं 7 जीत कर 6.25% वोट बैंक ही वो हासिल कर पाई थी, जबकि सपा 298 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी और 21.82% वोट बैंक उसे मिला था। 47 सीटें वो जीती थी। दोनों पार्टियों को मिलाकर 28.07% ही वोट मिला था। इस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ। यहां बसपा 19.43% वोट हासिल कर पाई, 10 सीटें जीती। सपा 18.11% वोट पर 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट पर ही जीत मिली थी और 6.36% वोट मिला था। बीजेपी लगभग 50%, 49.98% वोटिंग के साथ 62 सीटों को जीतती हुई दिखाई पड़ी थी और उसके सहयोगी दल अपना दल, जो कि अनुप्रिया पटेल वाला है, उनमें 1.21% वोट बैंक की बढ़ोतरी हुई थी और वो 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी।
इसी तरह से यूपी में एनडीए की अगर पूरी सीटें मिला ली जाए तो मजबूत दिखाई पड़ी थी 2019 में। अब देखना यह है कि ये संभावित सूची खासतौर से अमेठी और रायबरेली को लेकर किस तरीके का निर्णय कांग्रेस आलाकमान या संसदीय बोर्ड करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।